यहां पर उपस्थित बलरामपुर और श्रावस्ती के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इतनी सुबह आप सब अपना काम धाम छोड़ करके विकास की इन परियोजनाओं के लिए, अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए यहां पर आए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करते हुए इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। आज हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से इन आकांक्षात्मक जनपदों को विकसित जनपदों की श्रेणी में खड़ा करने की प्रतिबद्धता के साथ पिछले 5-7 वर्षों में जो कार्य हुआ है उसको एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, हमारा ये बलरामपुर जनपद और श्रावस्ती जनपद का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। एक और मां पाटेश्वरी की कृपा, आदि शक्ति मां पाटेश्वरी की कृपा इस पूरे क्षेत्र पर बरसती है। भारत और नेपाल के लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए देवीपाटन तुलसीपुर में आते हैं। और दूसरी ओर जब हम श्रावस्ती की चर्चा करते हैं तो श्रावस्ती का इतिहास जुड़ता है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पुत्र कुश से, लव से, जिन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी इस श्रावस्ती में बना करके इसे एक पहचान दी थी। कौन नहीं जानता है कि श्रावस्ती भगवान बुद्ध ने एक संन्यास जीवन के सबसे अधिक चतुर्मास कहीं व्यतीत किए थे, इसी श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। और यही नहीं, 10वीं 11वीं सदी में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाने वाले महाराज सुहेल देव भी इसी श्रावस्ती के राजा के रूप में उन्होंने भारत की स्वाधीनता को, भारत के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए विदेशी शत्रुओं को रौंदने का कार्य भी किया था। एक और इतनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमारा श्रावस्ती जनपद जुड़ा हुआ है, वही आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी की कृपा। और आज जिस राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के विराजमान होने के इस गौरवशाली क्षण के हम साक्षी बने हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके विजन से, उनकी दूरदर्शिता के कारण, उनके नेतृत्व में हम सब जानते हैं इस देश के अंदर 1949 में अयोध्या में रामलला की एक पावन धरा और वहां पर ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ सके। आंदोलन की शुरुआत भी इसी बलरामपुर जनपद में आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी पीठ और महाराजा बलरामपुर, इन 2 स्थानों पर भूमिका तैयार हुई थी। और आज पूरा देश उसके परिणाम से अवगत है। हम सब जानते हैं इस धरती में लिया गया कोई भी संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता है, वह पूरा होकर के रहता है। इस धरती का एक महात्मा है और यही कारण है कि इस धरती को कभी राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख ने अपने साधना से एक पहचान दिलाई थी। और इसी धरती का महत्व है। सरदार अटल जी ने अपना पहला राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी बलरामपुर जनपद से करके देश के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश को भी योग्य शासन दिया और दुनिया को सुशासन का लाभ भी दिया। जब सुशासन की बात होती है तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम हर भारतवासी के मुंह पे सहसा ही आ पड़ता है। ये धरती प्रारंभ से ही पुरुषार्थ की धरती रही है। ये धरती पहले से ही प्रकृति और परमात्मा की कृपा की धरती रही है।
लेकिन चंद माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों ने इस धरती के सौंदर्य को, इस प्रतिभा को कुंद करने का कार्य किया था। राजनीति का अपराधीकरण इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा थी और आज हम सब इसी संकल्प के साथ आए हैं, राजनीति का अपराधीकरण हरगिज नहीं होने देंगे। अपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। जो भी हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बहनों भाइयों, आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक ही स्वर गूंज रहा है और गूंज रहा है जो प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारतवासियों को दिया था। वह स्वर था विकसित भारत का। हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प विकसित भारत। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी शिक्षा आवश्यक है, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा आवश्यक है, नौजवानों के लिए रोजगार आवश्यक है। विकसित भारत के लिए और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए उद्योग धंधे आवश्यक है, खुशहाल किसान आवश्यक है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा आवश्यक है। और इन्हीं संकल्पों के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना है तो बलरामपुर और श्रावस्ती को भी विकसित बनाना पड़ेगा। कोई सोचता था बहराइच में मेडिकल कॉलेज होगा, आज बहराइच में मेडिकल कॉलेज है। कोई सोचता था गोंडा में मेडिकल कॉलेज होगा, आज गोंडा में उनका अपना मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो चुका है। और आज जो हम लोग इस बलरामपुर में उद्घाटन किए हैं 350 बेड के अत्याधुनिक हॉस्पिटल का, जो अगले वर्ष मेडिकल कॉलेज बन जाएगा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बलरामपुर में, आज हमने उसका उद्घाटन भी कर दिया है। भाइयों बहनों, अगले वर्ष तक हम लोग बलरामपुर जिले को एक मेडिकल कॉलेज भी देने जा रहे हैं। कोई सोचता था इस श्रावस्ती में एयरपोर्ट चलेगा, हमने एयरपोर्ट भी प्रारंभ कर दिया, वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। श्री राम फेरन पांडे हमारे विधायक हैं, ये उसके 2 बार यात्रा करके आ चुके हैं। देखो ना, लगते सीधे हैं लेकिन हवाई जहाज की यात्रा, श्रावस्ती से सीधे बैठ करके लखनऊ। लेकिन वे अकेले नहीं गए, कार्यकर्ताओं को लेकर के गए। बहनों भाइयों, और आपको विश्वविद्यालय भी मिल गया। बलरामपुर में विश्वविद्यालय हो, एक कल्पना थी, आज साकार हो चुकी है। बहनों भाइयों, साकार हो चुकी है। आपका एक नया सपना साकार हुआ है। होली के पहले ये 2 नए उपहार इस कमिश्नरी वासियों को 3 जनपदों में से 4 जनपद में से 3 में मेडिकल कॉलेज 2 बन चुके हैं, तीसरा का उद्घाटन हो रहा है और एक विश्वविद्यालय भी, एक एयरपोर्ट भी। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो 4 दशक से लंबित पड़ी हुई थी, आज वह परियोजना को भी गत वर्ष प्रधानमंत्री जी ने उसका भी लोकार्पण कर दिया। सारा लाभ इस कमिश्नरी को प्राप्त हो रहा है। यहां पे फ्लाईओवर बलरामपुर का फुलवरिया बाईपास हो, चाहे वह बलरामपुर का रिंग रोड हो, इन सब कार्यों को तो पूरा, इन सबको स्वीकृति दी गई है। फ्लाईओवर भी एक से एक बन रहे हैं। लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज से 7 वर्ष पहले जब मैं यहां आता था तो मुझे गोंडा से देवीपाटन मंदिर पहुंचने में 4 घंटे लगते थे। आज 45 मिनट में, एक दिन में गोंडा में मीटिंग करके और बाई रोड चला, मात्र 45 मिनट में मैं देवीपाटन मंदिर में पहुंच चुका था।
बहनों भाइयों, यह जब सरकार की नीयत साफ होती है तो स्पीड अपने आप पकड़ने लगती है। सरकार जब शुद्ध नियत से काम करती है तो स्पीड अपने आप पकड़ने लगती है। स्पीड ही विकास को आगे बढ़ाता है, हर चेहरे पर खुशहाली लाता है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गरीबों को मिलता है। यहां पे राशन की सुविधा का लाभ कितने लोगों को मिलता है? राशन, सरकार का फ्री में राशन की सुविधा मिल रही है ना? क्या ये पिछली सरकारों में मिलता था? क्या सपा, बसपा, कांग्रेस ये फ्री में राशन देते क्या? आयुष्मान भारत का कार्ड क्या ये लोग दे पाते क्या? और गरीब को मकान क्या ये लोग दे पाते? आज तो भाइयों बहनों, जब भी मुझे आने का अवसर प्राप्त होता है, मैं पहले जब 17 में मुख्यमंत्री मुझे बनाया गया था, 17 में बाढ़ आई थी, मार्च में मैं मुख्यमंत्री बना और जुलाई में बाढ़ आई थी। तो उस समय जिला मुख्यालय श्रावस्ती भी, बलरामपुर भी सारा पानी से लबालब भरा हुआ था। हम लोगों ने बाढ़ बचाव के कार्य समय से पूरे किए। 17 के बाद यहां पे जिला मुख्यालयों में पानी नहीं आया। बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान का रास्ता हम लोगों ने निकाला। नदी को ड्रेसिंग किया, लोगों के बचाव के उपाय किए, हर पीड़ित को राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई। आज समस्या का समाधान हुआ। सबसे खराब सड़कें इस कमिश्नरी की हुआ करती थी, क्या गोंडा, क्या बहराइच, क्या श्रावस्ती, क्या बलरामपुर। आज सबसे अच्छी सड़कों में से इस कमिश्नरी में भी अच्छी सड़कें हैं, एयरपोर्ट है, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं हैं, अन्य संस्थाओं का यहां पर गठन हो रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और आज उसी प्रतिबद्धता के साथ हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। अगले इसी माह 24, 25, 26 में होली का पर्व पड़ रहा है। होली के पूर्व अपने लोगों को कुछ तो उपहार दिया जाता है और हम लोग तो भविष्य बनाने का उपहार दे पाएंगे। ये भविष्य बनाने का उपहार है, आने वाली पीढ़ियां बनेगी, कई पीढ़ियों का भविष्य बनने वाला है। हमारे विश्वविद्यालयों में परंपरागत पाठ्यक्रम तो चलेंगे ही, रोजगार परक पाठ्यक्रम भी हम देंगे। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के पाठ्यक्रम होंगे, जहां पर कोई व्यक्ति तत्काल स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ेगा और रोजगार प्राप्त करेगा। और बच्चों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए भी कार्यक्रम होंगे। यहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी अभ्युदय कोचिंग हर विश्वविद्यालय में प्रारंभ करवाया जाएगा। हमारा बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच का छात्र भी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा के नए नए सोपान स्थापित करेगा और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ करके वह भी इस जनपद के विकास में अपना योगदान दे पाएगा। ये सभी विकास की प्रक्रिया को जोड़ने के लिए कार्यक्रम। और भाइयों, यही प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं, विकास अब दिल्ली के लिए ही नहीं, यहां के गांव के लिए भी होगा। एक गांव से निकला हुआ विकास, हमारा गांव जब आत्मनिर्भर होगा, हमारा नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका जब आत्मनिर्भर होगी, तो आत्मनिर्भरता विकास की नई ऊंचाइयों तक हमें पहुंचाने में योगदान देगा। और आज उसी का परिणाम है। आज आप देख रहे होंगे सरकार बदलती, आपके वोट की कीमत क्या होती है? ये वोट की कीमत है भाइयों, एक वोट की कीमत बेटी की सुरक्षा भी कर देता है और व्यापारी की सुरक्षा भी करा देता है, माध्यम बनता है। एक वोट आपकी आस्था को भी सम्मान देता है, अयोध्या में रामलीला को भी विराजमान कर देता है। यही है वोट की कीमत। और नहीं तो बेटी भी पिछली सरकारों में सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था, गरीबों के हक पर डकैती पड़ती थी, विकास की योजनाएं माफिया चट कर जाते थे, आस्था के नाम पर खिलवाड़ होता था।
और राम का नाम लो तो लाठी और गोली चल जाती थी। आज तो ऐसा नहीं हो सकता है। आज तो पूरी दुनिया अयोध्या आ रही है। आपने देखा होगा एक सप्ताह पहले जो आंकड़े आए थे, अकेले अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने अयोध्या में रामलला का दर्शन किया है। पूरे देश से लोग आए थे दर्शन करने के लिए। आप सोचो, पहले लोग क्या बोलते थे कि अयोध्या में परिता भी पर नहीं मार सकता, और अब 1 करोड़ लोग मात्र 1.5 महीने में वहां दर्शन करके चले गए। अभी भी कल भी मैं अयोध्या था, 1.5 लाख लोग प्रतिदिन वहां आ रहे हैं। 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। एक नव्य अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही नव्य अयोध्या के साथ हमें बलरामपुर को जोड़ना है, श्रावस्ती को जोड़ना है। श्रावस्ती तो भगवान राम के पुत्र के नाम पर बनी है। भगवान राम के पुत्र महाराज लव ने श्रावस्ती बसाई थी। बाद में महात्मा बुद्ध से इसका संबंध जुड़ा, जैन तीर्थंकरों के साथ संबंध जुड़ा, महाराज स्वयंदेव के साथ संबंध जुड़ा। ये परंपरा आगे बढ़ती गई और आज का हमारा श्रावस्ती एक बार फिर से अब आकांक्षात्मक जनपदों से बलरामपुर और श्रावस्ती उभरेंगे, विकास की नई बुलंदियों को छू करके आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ आज लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं बलरामपुर और श्रावस्ती वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। होली के पहले आपको बाहर